नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण की समस्या पर सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। जी हां, दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण की समस्या पर मंत्रियों की बैठक बुलाई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या पर चर्चा के लिए सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रियों की यह बैठक दिल्ली सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे होगी। दिल्ली के बृहस्पतिवार सुबह वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि मौसम की स्थिति अनुकूल होने की संभावनाओं के मद्देनजर शहर में दिवाली से ठीक पहले प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेहरौली में अतिक्रमण हटाने के लिए डीडीए के तोड़फोड़ के नोटिस को रद्द किया। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने मेहरौली में अतिक्रमण हटाने के लिए डीडीए के तोड़फोड़ के नोटिस को रद्द कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेहरौली पुरातत्व पार्क के आसपास कुछ अनधिकृत निर्माणों को डीडीए द्वारा जारी दिसंबर 2022 के तोड़फोड़ के नोटिस को बुधवार को रद्द कर दिया। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए से प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और अपनी भूमि पर अतिक्रमण पर आगे की कार्रवाई करने से पहले प्रभावित पक्षों का पक्ष सुनने को कहा। अदालत का आदेश उन याचिकाओं पर आया जिसमें तोड़फोड़ नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी गई कि याचिकाकर्ताओं की संपत्तियां गांव लाड़ा सराय में नहीं बल्कि मेहरौली गांव क्षेत्र में आती है और कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए सीमांकन रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरला की पीठ ने आदेश में कहा, चूंकि यह साफ है कि डीडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तोड़फोड़ के नोटिस से पहले याचिकाकर्ताओं को कोई सूचना नहीं दी गई थी, हम 12 दिसंबर 2022 को जारी विध्वंस नोटिस को रद्द करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेहरौली में अतिक्रमण हटाने के लिए डीडीए के तोड़फोड़ के नोटिस को रद्द किया। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने मेहरौली में अतिक्रमण हटाने के लिए डीडीए के तोड़फोड़ के नोटिस को रद्द कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेहरौली पुरातत्व पार्क के आसपास कुछ अनधिकृत निर्माणों को डीडीए द्वारा जारी दिसंबर 2022 के तोड़फोड़ के नोटिस को बुधवार को रद्द कर दिया। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए से प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और अपनी भूमि पर अतिक्रमण पर आगे की कार्रवाई करने से पहले प्रभावित पक्षों का पक्ष सुनने को कहा। अदालत का आदेश उन याचिकाओं पर आया जिसमें तोड़फोड़ नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी गई कि याचिकाकर्ताओं की संपत्तियां गांव लाड़ा सराय में नहीं बल्कि मेहरौली गांव क्षेत्र में आती है और कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए सीमांकन रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरला की पीठ ने आदेश में कहा, चूंकि यह साफ है कि डीडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तोड़फोड़ के नोटिस से पहले याचिकाकर्ताओं को कोई सूचना नहीं दी गई थी, हम 12 दिसंबर 2022 को जारी विध्वंस नोटिस को रद्द करते हैं। प्रधानमंत्री ने की नीतीश की आलोचना, विपक्ष गुट इंडिया की चुप्पी पर उठाए प्रश्न। जी हां, प्रधानमंत्री ने नीतीश की आलोचना की, विपक्ष गुट इंडिया की चुप्पी पर प्रश्न उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में विधानसभा में की गई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर बुधवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि महिलाओं के प्रति इतने अनादर के बावजूद विपक्षी गुट इंडिया के घटक दलों ने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि कल इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक जो ब्लॉक का झंडा ऊंचा रख रहे हैं और वर्तमान सरकार केंद्र में को हटाने के लिए तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। उन्होंने माताओं बहनों की उपस्थिति में राज्य विधानसभा में एसी का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्हें इसके लिए शर्म तक महसूस नहीं हुई। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुना में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के एक भी नेता ने महिलाओं के इस अपमान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसी दृष्टि रखने वाले आपका मान सम्मान कैसे रखेंगे?
वे कितना नीचे गिरेंगे, देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपका मान सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना दिसंबर के बाद भी अपने वादों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह इस मुद्दे पर उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत करेगी। उन्होंने कहा, मैं अगले 5 वर्षों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना जारी रखने के लिए सब कुछ करूंगा। उन्हें कांग्रेस मेरे खिलाफ दुनिया की किसी भी अदालत में जाए तो जाने दो। जी हाँ, पीएम मोदी ने बोला कि कांग्रेस मेरे खिलाफ जिस भी अदालत में जाए तो जाने दो। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। इससे पहले मोदी ने दमोह शहर में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही उनकी आलोचना के बावजूद वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे। पंचायत उपचुनाव में भाजपा की जीत। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में 70 और भारतीय जनता पार्टी 39 ग्राम पंचायत सदस्य सीटों और 2 जिला परिषद सदस्य सीटों पर विजयी बनकर उभरी है, जिनमें से अधिकांश सीटों पर उसे निर्विरोध जीत मिली है। एक अधिकारी ने बुधवार को पंचायत उपचुनाव में परिणाम घोषित करते हुए यह जानकारी दी। विपक्षी कांग्रेस ने जिला परिषद की 5 जबकि एनपीपी ने 1 सीट और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य निर्वाचन आयोग एसईसी के सचिव ने बताया कि राज्य के 23 जिलों की ग्राम पंचायत की कुल खाली 54 सीटों और जिला परिषद की 2 सीटों में से जिला परिषद की 1 और ग्राम पंचायत की 5 सीटों के लिए चुनाव हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध ही चुन लिए गए।